हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन से एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन शरण शर्मा। और तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हमारी रेस्पिरेटरी सीरीज की। तो आज हम बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स बोलने का कारण जो है वो है क्योंकि जो लैरिंग्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसे हम क्या है वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स के बारे में हम देखें इस वीडियो में। तो लैरिंग्स जो है वो 5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो ट्रेकिया और जो हमारी फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच का जो पार्ट होता है वो लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स वाला पार्ट कौन सा होता है? ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच वाला पार्ट जो है हमारा लैरिंग्स होता है। तो ये जो है C3 वर्टिब्रा से C6 वर्टिब्रा तक होता है। और तो यहाँ पर देखिए ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एंटीरियर ऑफ द नेक। तो ये जो है नेक के आगे वाला हिस्सा होता है, नेक के आगे होता है। और जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लोकेट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में जो है ये लोकेट होता है। 5 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होता है। सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोड बोन एंड थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि जो है ये हायोड बोन से जो है स्टार्ट होता है और थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये जो है स्थित होता है, यानी लोकेट होता है, सिचुएटेड होता है। तो जो हमारी हायोड बोन है वो जो है हायोड बोन होती है वो हमारी टंग के नीचे वाली बोन होती है। टंग के नीचे जो है ये प्रेजेंट होती है हायोड बोन। तो हायोड बोन के बारे में हम जो है स्कल वाले पार्ट में, स्कलटन सिस्टम के अंदर देखेंगे। हायोड बोन के बारे में, बोन्स के बारे में हम स्टडी स्कलटन में करेंगे, स्कलटन सिस्टम के अंदर। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपके वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको जो है वीडियो चाहिए। तो हम जो वीडियो है उन्हीं टॉपिक्स पर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि आपको जो है हमारी वीडियो के नोट्स, यानी कि हमारे जो नोट्स है आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होंगे। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जो है हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होंगे। तो जहाँ से आप टेलीग्राम से आप जो है हमारे नोट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम थोड़े दिनों में जो है हमारी लाइव सेशंस भी हुआ करेगी, जिसमें हम टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट करवाएंगे। तो जिसमें हमारी टेस्ट सीरीज होगी, जिस टेस्ट सीरीज में जो है हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो है शामिल होंगे। तो जो है तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स की तरफ फिर से आते हैं। तो यहाँ पर जो लैरिंग्स है वो हायोड बोन से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा टू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा टू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जो सुपीरियरली यानी कि ऊपर वाले हिस्से की बात करें लैरिंग्स के, सुपीरियरली क्या होती है? हायोड बोन एंड रूट ऑफ द टंग। तो जो है इसके सुपीरियरली हायोड बोन जो है प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली की बात करें यानी कि नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ट्रेकिया इनके जो है लैरिंग्स के इंफीरियरली मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली की बात करें तो मसल ऑफ अटैचमेंट वाली मसल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है एंटीरियरली। पोस्टीरियरली की बात करें तो लैरिंगोफेरेंक्स एंड C3 to C6 वर्टिब्रा, यानी कि मैंने बात की थी आपको, मैंने डिस्कस किया था लैरिंगोफेरेंक्स के बारे में फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स के अंदर जो लैरिंगोफेरेंक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि लैरिंगोफेरेंक्स वाला जो पार्ट होता है वो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट होता है। तो यानी कि लैरिंगोफेरेंक्स के आगे वाला पार्ट कौन सा हो गया? लैरिंग्स, ठीक है। तो यानी कि लैरिंग्स के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंगोफेरेंक्स एंड C3 वर्टिब्रा टू C6 वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ मैं। तो लेटरली की बात करें तो लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड की जो लॉब्स है वो लेटरली प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के। यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ कि जो हमारा जो लैरिंग्स है वो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो 9 कार्टिलेज से जो है बना होता है। जो हमारा लैरिंग्स होता है वो 9 कार्टिलेज जो बोन है कार्टिलेजेस से बना होता है। 9 कार्टिलेज, जिनमें 3 कार्टिलेज तो पेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेज जो है वो अनपेयर्ड होते हैं। यानी कि जो पेयर्ड कार्टिलेज है
3 पेयर्ड कार्टिलेज, यानी कि 3 पेयर्ड कार्टिलेज है तो यानी कि 6 कार्टिलेज वो हो गए, और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज है यानी कि 6 और 3 9 कार्टिलेज से मिलकर जो है हमारा लैरिंक्स बना होता है। तो कार्टिलेज के बारे में भी हम जो है यदि आप चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बनाकर जो है आपको समझा देंगे, आपको जो है अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कार्टिलेज के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में जो है हमें कमेंट में बताना होगा कि आपको कार्टिलेज के बारे में अलग से वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। तो कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि कार्टिलेज जो है एक सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट बोन। तो जो नॉर्मल बोन होती है वो हार्ड बोन होती है, लेकिन ये जो कार्टिलेज है वो हमारी सॉफ्ट बोन होती है। तो इस कार्टिलेज के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप चाहते हैं तो हम कार्टिलेज के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और ये जो लैरिंग्स है वो जो प्यूबर्टी से पहले तक यानी कि बिफोर प्यूबर्टी इट इज सेम इन द साइज, मतलब कि ये जो है बिल्कुल सेम साइज में होता है प्यूबर्टी तक। लेकिन ये जो है प्यूबर्टी के बाद में जो है ये मेल के अंदर जो है डेवलप हो जाता है और फीमेल के अंदर कम डेवलप होता है। तो जो प्यूबर्टी से पहले तक दोनों सेक्स के अंदर यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, यहाँ पर दोनों सेक्स की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है ये सेम साइज का होता है प्यूबर्टी से पहले। लेकिन जब प्यूबर्टी के बाद में ये जो है इट ग्रो इन मेल्स, तो यहाँ पर जो है लैरिंग्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मैंने बताया था आपको, अंटिल प्यूबर्टी लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लैरिंग्स बिटवीन सेक्सेज, यानी कि बोथ सेक्सेज। तो मतलब कि जो है प्यूबर्टी के बाद में अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में यहाँ पर जो है लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की साइज में जो है यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। कहाँ पर? लैरिंग्स की साइज में, कब? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में। तो जो प्यूबर्टी वाली एज होती है वो हमारी 13 to 17 ईयर्स, यानी कि 13 to 17 ईयर्स, यानी कि 13 ईयर्स के बाद में जो है हमारा लैरिंग्स जो है ग्रो करता है, ठीक है। लिटिल डिफरेंस हो जाता है साइज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बात करें इट ग्रोज लार्जर इन दी मेल, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है मेल के अंदर ज्यादा लार्ज होता है, डेवलप हो जाता है, which explains the prominence of the Adam's apple and the generally deeper voice। तो जो है ये ग्रो हो जाता है मेल्स के अंदर, और ये जो है हमारा थ्रोट के आकर ये है जो चिपक जाता है, जो हमारा लैरिंग्स होता है वो डेवलप हो जाता है और थ्रोट के पास में यानी गले के पास में ये आ जाता है, और जिससे कि हमारी जो वॉइस है वो डीपर हो जाती है, यानी कि जो डीपर वॉइस हो जाती है। तो इस जब हमारा जो थ्रोट है लैरिंग्स की साइज में जब ग्रोइंग हो जाती है, ग्रो हो जाता है लैरिंग्स, तो उस समय जो है ये लैरिंग्स हमारे थ्रोट के पास में आ जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल यहाँ पर मैं जो है मार्क कर देता हूँ। एडम्स एप्पल जो है हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो कंठ, तो हिंदी में जो है एडम्स एप्पल को हम कंठ बोल सकते हैं। एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? जब ये जो है मेल के अंदर ये डेवलप हो जाता है, जब लैरिंग्स जो है ग्रोइंग करती है और ये थ्रोट के पास में आ जाता है, थ्रोट के नजदीक में आ जाता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, यानी कि कंठ बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है ये वॉइस जो है डीपर हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि लैरिंग्स के जो मिडल पार्ट होता है, जो लैरिंग्स का मिडल पार्ट होता है, उस मिडल पार्ट के अंदर जो है एक पेयर होता है, वोकल कॉर्ड का पेयर प्रेजेंट होता है, जो एक वोकल कॉर्ड लेफ्ट साइड में और एक वोकल कॉर्ड जो है राइट साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, एक पेयर पाया जाता है वोकल कॉर्ड्स का, यहाँ पर पेयर प्रेजेंट होता है, एक वोकल कॉर्ड लेफ्ट साइड और एक वोकल कॉर्ड राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में एक गैप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रीमा ग्लोटिस। यहाँ पर क्या बोलते हैं हम उसको? जब दोनों वोकल कॉर्ड के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? रीमा ग्लोटिस। में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि नियर द मिडिल ऑफ द लैरिंग्स देयर आर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, बिटवीन दीज फोर्ड्स देयर इज एन इंटरवल कॉल्ड रीमा ग्लोटिस। यानी कि यहाँ पर जो है रीमा ग्लोटिस, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, यानी कि हमारा जो लैरिंग्स है उसके मिडल पार्ट में एक वोकल कॉर्ड का जो है पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक वोकल कॉर्ड लेफ्ट साइड में, एक वोकल कॉर्ड राइट साइड में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आपको,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पोटअप हो सकते हैं हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एडम सेपल और रीमा ग्लोटिस को लेकर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रीमा ग्लोटिस वाला एरिया कौन सा होता है, रीमा ग्लोटिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो लैरिंक्स का मिडल पार्ट होता है उसके अंदर जो है पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और इन जो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स है, तो इन दोनों जो वोकल कॉर्ड्स है उनके बीच में बिटवीन दीज फोर्स या दीज जो कॉर्ड्स है, तो इनके अंदर जो है एक इंटरवल होता है, उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, रीमा ग्लोटिस। यानी कि जो स्पेस होता है दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं हम, रीमा ग्लोटिस। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, तो हम जब साइलेंट रहते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब हम साइलेंट रहते हैं, तो उस समय जो ये वोकल कॉर्ड है वो दूर दूर होते हैं, और जो हमारा रीमा ग्लोटिस वाला एरिया है वो क्या होता है, वाइड होता है। रीमा ग्लोटिस वाला एरिया जो है हमारा वाइड होता है। लेकिन जब हम स्पीच करते हैं, हम स्पीक करते हैं, स्पीक प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उस समय ये जो वोकल कॉर्ड्स है वो पास पास आ जाते हैं, और जो हमारा रीमा ग्लोटिस वाला एरिया है वो नैरोइंग हो जाता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स पास पास में आ जाते हैं, और हमारा जो रीमा ग्लोटिस वाला एरिया है वो नैरोइंग हो जाता है। और जब ये नैरोइंग हो जाता है तो इससे जो एक्सपायर जो जो हमारी जो एयर है वो एक्सपायर्ड होगी, यानी कि जो एक्सपायर्ड एयर है, यानी कि जो एयर वोकल जो हमारा रीमा ग्लोटिस वाले एरिया से होकर जाएगी, तो वो वोकल कॉर्ड पास पास में आ गए, नजदीक आ गए, और रीमा ग्लोटिस वाला एरिया जो है नैरोइंग हो गया। तो जो नैरोइंग वाला एरिया है हमारा, नैरोइंग पार्ट से जब जो एयर है वो एक्सपायर्ड होगी, तो उस समय जो है वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो है वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन होगा, और उसी वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है वो पास पास में आ जाते हैं, और जो हमारा रीमा ग्लोटिस वाला जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, नैरो पार्ट हो जाता है, नैरो एरिया हो जाता है, जिससे कि जो हमारी एक्सपायर्ड एयर है वो जाती है। तो उस समय जो है वाइब्रेशन होने लगता है वोकल कॉर्ड्स के अंदर, जिससे कि साउंड प्रोडक्शन होता है। यहां तक आप लोगों को आया समझ में? तो यहाँ पर मैं कहा था कि द रीमा ग्लोटिस इज फेयरली वाइड इन ऑर्डिनरी ब्रीथिंग। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय क्या है, रीमा ग्लोटिस वाला एरिया है वो क्या होता है, वाइड। क्या होता है यहाँ पर, जो रीमा ग्लोटिस वाला एरिया है वो वाइड होता है। लेकिन जब हम स्पीक करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स है वो कम क्लोज आ जाते हैं, और जो है नैरोइंग पास हो जाता है। क्या, रीमा ग्लोटिस वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है, जिससे कि जो एक्सपायर्ड एयर पासिंग थ्रू द नैरो गैप causes the vocal cord to vibrate resulting the production of sound, और साउंड का प्रोडक्शन होने लग जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा लैरिंक्स के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ तक आपको तो है, हम पार्ट्स की बात करें, लैरिंक्स के पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, लैरिंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। तो लैरिंक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स। तो पहले पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट इज सुप्राग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस। सेकंड वाला जो पार्ट है वो है ग्लोटिस। फर्स्ट पार्ट ग्लोटिस, दूसरा पार्ट फर्स्ट पार्ट इज सुप्राग्लोटिस एंड सेकंड पार्ट ग्लोटिस, एंड थर्ड पार्ट इज सबग्लोटिस। सबग्लोटिस, ठीक है। यहां तक आप लोगों को आया समझ में? तो जो सुप्राग्लोटिस वाला पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड। सुप्राग्लोटिस जो है अपर एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि वोकल कॉर्ड के जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर एरिया है, अपर पार्ट है, वो क्या होता है, सुपर ग्लोटिस। ग्लोटिस की बात करें तो एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि वोकल कॉर्ड वाला एरिया जो है वो होता है हमारा ग्लोटिस। सब ग्लोटिस की बात करें तो एरिया ऑफ, मतलब कि लोअर एरिया, यहाँ पर अपर एरिया नहीं, लोअर एरिया। तो लोअर
एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि जो वोकल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा है यहाँ पर, सब ग्लोटिस। तो यहाँ पर 3 पार्ट है ग्लोटिस के। पहला पार्ट सुप्राग्लोटिस, फर्स्ट क्या है सुप्राग्लोटिस, सेकंड है ग्लोटिस एंड थर्ड है सबग्लोटिस। आप लोगों को आया समझ में? जब सुप्राग्लोटिस वाला एरिया है वो इसके अंदर जो है एपिग्लोटिस होता है सुप्राग्लोटिस के अंदर। फिर ग्लोटिस वाला एरिया यहाँ पर वोकल कॉर्ड वाला एरिया है, और सब ग्लोटिस वाला लोअर एरिया। यहाँ तक आपको। तो इसके बाद में हम देखते हैं लैरिंग्स के फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के फंक्शंस जो है, वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है, आप लोग बोर हो गए होंगे, तो यहाँ पर फंक्शंस देखते हैं और फिर वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है फंक्शंस की बात करें तो एक फंक्शंस तो हमने पहले ही देख लिया था, फंक्शंस FUNCTIONS फंक्शंस देखे हम इसके। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो पहला फंक्शन जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो मैंने आपको बताया था अभी कि साउंड का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है लैरिंग्स के अंदर। सेकंड जो है वो क्या है, पासेज एयर, यानी कि एयर जो पास होती है, पासेज ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पर जो है लैरिंग्स के द्वारा, लैरिंग्स के थ्रू एयर पास होती है। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, तो जो है इसका कार्य, लैरिंग्स के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि साउंड का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सेकंड है पासेज ऑफ एयर, तो जो एयर है वो लैरिंग्स के थ्रू पास होती है हमारे लंग्स के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो प्रोटेक्शन का काम करता है क्योंकि इसके अंदर जो है एपिग्लोटिस प्रेजेंट रहता है। ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, तो एयर को ह्यूमिडिफाइंग करने का, मॉइस्ट करने का और फिल्टर करने का काम जो है लैरिंग्स का होता है। तो यहाँ